हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए गाइस, बिहार जीविका का जो एग्ज़ाम है नवंबर 2025 में आयोजित किया जा सकता है। तो आज की इस क्लास में हम लोग बिहार जीविका एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि बिहार जीविका के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन हमारा, इन विच ईयर वाज द जीविका प्रोजेक्ट लॉन्च्ड इन बिहार। बिहार में जीविका परियोजना किस वर्ष से लागू हुई थी? 2005, 2006, 2007, 2008। तो मेरे प्यारे बच्चों, बिहार में जीविका परियोजना वर्ष 2007 में लागू हुई। तो पहले क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो पहले क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बिहार जीविका परियोजना को किस राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत लागू किया गया है? तो बिहार जीविका परियोजना को NRLM के अंतर्गत लागू किया गया है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, NRLM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो NRLM का फुल फॉर्म होता है नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है, इसको भी आप याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा है, एक ग्राम संगठन VO में सामान्यतः कितने SHG सदस्य सामूहित होते हैं? 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। तो एक ग्राम संगठन VO में सामान्यतः 15 से 20 SHG सदस्य जो हैं ये समूहित होते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा, जीविका में SHG की मासिक बैठक के लिए न्यूनतम कोरम कितने सदस्यों का होता है? व्हाट इज द मिनिमम कोरम फॉर ए मंथली SHG मीटिंग इन जीविका? 50% सदस्य, 60% सदस्य, 70% सदस्य या 80% सदस्य? तो जीविका में SHG की मासिक बैठक के लिए न्यूनतम 50% कोरम सदस्यों का होता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो चौथे क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। सातवां क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, पांचवा क्वेश्चन क्या है कि भारत सरकार की ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM का नया नाम क्या है? व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ द NRLM स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो NRLM का नया नाम क्या है? दीनदयाल अंत्योदय योजना। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो पांचवें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, पशु साथी योजना बिहार में किसके लाभ के लिए चलाई जाती है? महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, पशुपालन व दुग्ध उत्पादन, महिला शिक्षा, सूक्ष्म उद्योग। तो पशु साथी योजना बिहार में पशुपालन व दुग्ध उत्पादन के लिए चलाई जाती है। तो छठे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो छठे क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, समग्र ग्राम विकास योजना बिहार सरकार के किस विभाग द्वारा संचालित है? ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, कृषि विभाग, सहकारिता विभाग। तो मेरे प्यारे बच्चों, समग्र ग्राम विकास योजना जो है ना, ये बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा संचालित है। तो सातवें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो सातवें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा के तहत न्यूनतम रोजगार के कितने दिन सुनिश्चित किए जाते हैं? अंडर नरेगा हाउ मेनी डेज ऑफ मिनिमम एम्प्लॉयमेंट आर गारंटेड? 50 दिन, 75 दिन, 100 दिन या 150 दिन? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं 100 दिन। तो आठवें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा,
सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना SGRY। भारत सरकार की संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना SGRY का मुख्य उद्देश्य क्या था? ग्रामीण स्वास्थ्य सुधार, ग्रामीण महिलाओं को सशक्तिकरण, ग्रामीण बेरोजगारी कम करना, ग्रामीण शिक्षा सुधार। तो राइट आंसर की बात करूं, ग्रामीण बेरोजगारी कम करना। तो 9वें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो 9वें क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द टारगेट ऑफ लक्ष्मीबाई रूरल वुमेन लिटरेसी स्कीम। लक्ष्मीबाई ग्रामीण महिला साक्षरता योजना का लक्ष्य क्या है? 14 से 50 वर्ष की अशिक्षित महिलाओं को साक्षर बनाना, सभी महिलाओं को बैंक खाता उपलब्ध कराना, महिलाओं को स्वरोजगार में लगाना, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला स्वास्थ्य जांच करना। देखिए, अगर आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें, क्योंकि आप क्लास को लाइक नहीं करते हो। मैं ये देख रहा हूँ, मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, विश्वास नहीं करोगे। 100 क्वेश्चन की PDF मैं आप लोगों के तरह तैयार करता हूँ, और ये PDF कैसे तैयार करता हूँ वो तो मैं ही जानता हूँ। क्वेश्चन को टाइप करना पड़ता है, टाइप करने के बाद इसको PDF में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर इसके बाद आप लोगों के लिए क्लास को रिकॉर्ड करना पड़ता है, फिर इसके बाद अपलोड करना पड़ता है। आप सोच सकते हो कितनी मेहनत पड़ती है एक क्लास को तैयार करने में, लेकिन आप क्लास को लाइक नहीं करते हो। तो अगर कोई बंदा आप लोगों के लिए अगर इतनी मेहनत कर रहा है, आपको कंटेंट भी दे रहा है, PDF भी फ्री में दे रहा है, लेकिन आप लोग क्लास को लाइक नहीं करते हो, फिलहाल देख कर आप ऐसे ही चले जाते हो, तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें आप लोग। 14 से 50 वर्ष की अशिक्षित महिलाओं को साक्षर बनाना। तो 10वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँगी तो 10वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज द मेन रोल ऑफ कृषि शक्ति अंडर द जीविका प्रोजेक्ट इन बिहार। बिहार में जीविका का परियोजना के अंतर्गत कृषि सखी का मुख्य कार्य क्या है? किसानों को ऋण उपलब्ध कराना, कृषि तकनीक और फसल प्रबंधन में प्रशिक्षण देना, बीज वितरण करना, पशु चिकित्सा करना। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, कृषि तकनीक और फसल प्रबंधन में प्रशिक्षण देना। तो 11वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो 11वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस 12वां क्वेश्चन हमारे, बिहार में दूध उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त नस्ल कौन सी मानी जाती है? गिर, शाहीवाल, जर्सी या मुर्रा। तो मेरे प्यारे बच्चों, बिहार में दूध उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त नस्ल शाहीवाल को मानी जाती है। तो 12वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन देखेगा सही बच्चे। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट इज द रोल ऑफ पशु शक्ति इन द जीविका प्रोजेक्ट। जीविका परियोजना में पशु सखी का कार्य क्या होता है? मवेशियों को टीकाकरण और देखभाल, किसानों को कृषि उपकरण उपलब्ध कराना, ग्रामीण बैंकिंग में मदद करना, SHG मीटिंग का आयोजन। तो मेरे प्यारे बच्चों, जीविका परियोजना में पशु सखी का कार्य क्या होता है? मवेशियों की टीकाकरण। तो 13वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो 13वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अंडर जीविका वी कीपिंग इन बिहार इज कैटेगराइज्ड अंडर, यानी बिहार में जीविका के अंतर्गत मधुमक्खी पालन को किस श्रेणी में रखा जाता है? कृषि सहायक गतिविधि, ग्रामीण हस्तशिल्प, सामाजिक सेवा या ग्रामीण व्यापार। तो मेरे प्यारे बच्चों, बिहार में जीविका के अंतर्गत मधुमक्खी पालन को कृषि सहायक गतिविधि की श्रेणी में रखा जाता है। तो 14वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में दुग्ध क्रांति व्हाइट रेवोल्यूशन के जनक किसे कहा जाता है? हु इज नो एज द फादर ऑफ द व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया? MS स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन, नॉर्मन बोरलॉग, त्रिभुवन दास पटेल। तो मेरे प्यारे बच्चों, भारत में दुग्ध क्रांति के जनक के रूप में वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। तो 15वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस 16वां क्वेश्चन देखेगा, ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के लिए सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में मिलता है? उद्योग, कृषि, खनन, परिवहन। तो ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के लिए सबसे अधिक रोजगार कृषि के क्षेत्र में मिलता है, एग्रीकल्चर। तो 16वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँगी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा, बिहार में सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? जनसंख्या गणना करना, गरीबी, शिक्षा, रोजगार व बुनियादी सुविधाओं की जानकारी एकत्र करना, किसानों को बीमा दिलाना, पंचायत चुनाव कराना। तो बिहार में सामाजिक
आर्थिक सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? गरीबी, शिक्षा, रोजगार व बुनियादी सुविधाओं की जानकारी एकत्र करना। तो 17वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेगा, बिहार में मछली पालन के लिए सबसे उपयुक्त जलाशय किस प्रकार के माने जाते हैं? उथले तालाब, गहरे झील, नदी किनारे, खारे पानी के स्रोत। तो बिहार में मछली पालन के लिए सबसे उपयुक्त जलाशय उथले तालाब को माना जाता है। तो 18वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस, अगला क्वेश्चन है, जीविका में महिला किसान उत्पादक समूह एफपीओ बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसानों को राजनीतिक अधिकार देना, सामूहिक खेती व बाजार तक पहुंच बढ़ाना, किसानों को मुफ्त बीज देना, केवल महिलाओं को सरकारी नौकरी दिलाना। जीविका में महिला किसान उत्पादक समूह एफपीओ बनाने का मुख्य उद्देश्य सामूहिक खेती व बाजार तक पहुंच बढ़ाना। तो 19वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो 19वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, सामाजिक आर्थिक असमानता को कम करने के लिए कौन सी योजना प्रत्यक्ष नगद अंतरण डीबीटी पर आधारित है? मनरेगा, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जनधन योजना। सामाजिक आर्थिक असमानता को कम करने के लिए कौन सी योजना प्रत्यक्ष नगद अंतरण डीबीटी पर आधारित है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 20वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BIOS इन कंप्यूटर्स? कंप्यूटर में BIOS का पूरा नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 5 स्टार लगा लीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, कंप्यूटर में BIOS का पूरा नाम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो 21वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो 21वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। देखिए, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं, जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाओगे तब आपको पता चलेगा ये बात कि मैंने आपको जो कुछ भी पढ़ा है वो परीक्षा में पूछा गया है। तैयारी तो बहुत लोग करा रहे हैं, ये तो क्लियर बात है। और जो तैयारी जो लोग आपको करा रहे हैं, मैंने क्वेश्चंस का लेवल भी देखा है, बिल्कुल घटिया क्वेश्चन पढ़ा रहा है जो जिनके आने की कोई संभावना ही नहीं है। तो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उनको आप पढ़ते चलिए। रीजनिंग और मैथ इसकी तैयारी आप कर लीजिए, बाकी की तैयारी आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। गारंटी दे रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन आपका मिस हो जाए एग्जाम में तो मेरा नाम बदल देना, कोई बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है, MS वर्ड में Ctrl+Shift+L शॉर्टकट का उपयोग किस लिए किया जाता है? इन MS वर्ड द शॉर्टकट Ctrl+Shift+L इज यूज्ड फॉर। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी अप्लाइंग बुलेट लिस्ट, तो ऑप्शन नंबर बी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इन एक्सेल द PMT फंक्शन इज यूज्ड फॉर। एक्सेल में PMT फंक्शन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, एक्सेल में PMT फंक्शन का उपयोग कैलकुलेट पेमेंट फॉर ए लोन के लिए किया जाता है। तो 23वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो 23वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, MS पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का मुख्य उपयोग क्या है? व्हाट इज द मेन यूज ऑफ स्लाइड मास्टर इन MS पावर पॉइंट? स्लाइड को डिलीट करने के लिए, पूरी प्रेजेंटेशन में एक जैसा लेआउट और डिज़ाइन लागू करने के लिए, प्रेजेंटेशन में वीडियो जोड़ने के लिए, स्लाइड्स को प्रिंट करने के लिए। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, पूरी प्रेजेंटेशन में एक जैसा लेआउट और डिज़ाइन लागू करने के लिए। तो 24वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो 24वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ रैम? रैम का प्रकार कौन सा है? तो मेरे प्यारे बच्चों, रैम का प्रकार कौन सा है? तो रैम का प्रकार है डी रैम। तो 25वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कई बार कराया क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक्सेल में BLOOKUP फंक्शन में वी का अर्थ क्या होता है? इन एक्सेल व्हाट डज द वी इन VLOOQP स्टैंड फॉर? वर्टिकल। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 26वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 27वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, प्यारे बच्चों, 27वां क्वेश्चन क्या है? MS वर्ड में ट्रैक चेंज फीचर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? इन MS वर्ड द ट्रैक चेंज फीचर इज यूज्ड फॉर। तो मेरे प्यारे बच्चों, MS वर्ड में ट्रैक चेंज फीचर का उपयोग
एडिटिंग डॉक्यूमेंट्स। अब देखिए इसको क्या बोला जाएगा, तो मेरे प्यारे बच्चों इसको बोला जाएगा कोलेबोरेटिवली। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँगी तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है कि पावर पॉइंट में रिहेश टाइमिंग विकल्प का मुख्य उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द रिहेश टाइमिंग ऑप्शन इन पावर पॉइंट। स्लाइड्स को अपने आप बदलने का समय सेट करना, स्लाइड्स में ऑडियो डालना, स्लाइड्स का बैकअप लेना, स्लाइड्स को लॉक करना। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ भी तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ए, स्लाइड्स को अपने आप बदलने का समय सेट करना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, कंप्यूटर में कंट्रोल प्लस ESC का उपयोग किस कार्य के लिए होता है। इन कंप्यूटर्स व्हाट इज द यूज ऑफ कंट्रोल प्लस ESC। तो कंप्यूटर में कंट्रोल प्लस ESC का प्रयोग जो है ना स्टार्ट मेनू खोलने के लिए होता है। तो 29वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो 29वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि MS एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का उपयोग किसके लिए होता है। इन MS एक्सेल कंडीशनल फॉर्मेटिंग इज यूज्ड फॉर सेल कंटेंट के आधार पर फॉर्मेटिंग बदलना, पेज का आकार बदलना, वर्कबुक को प्रोटेक्ट करना, चार्ट इंसर्ट करना। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं सेल कंटेंट के आधार पर फॉर्मेटिंग बदलना। तो 30वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा, सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि ईमेल में BCC का पूरा नाम क्या है और इसका मुख्य उपयोग क्या है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ BCC इन ईमेल एंड इट्स मेन यूज़। तो ईमेल में BCC का पूरा नाम क्या होता है और इसका मुख्य उपयोग क्या है। ईमेल को ऐसे भेजना जिससे अन्य प्राप्तकर्ता इसका पता ना लगाएं। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 31वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, एन इंटरनेट ब्राउज़र व्हाट डज द एस इन HTTPS मीन। इंटरनेट ब्राउज़र में HTTPS में एस का अर्थ क्या है। तो इंटरनेट ब्राउज़र में HTTPS में एस का अर्थ होता है सिक्योर। तो 32वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जीमेल में आर्चिव विकल्प क्या करता है। व्हाट डज द आर्चिव ऑप्शन डू इन जीमेल। ईमेल को डिलीट कर देता है, ईमेल को अलग फोल्डर में रखता है ताकि इनबॉक्स साफ रहे, ईमेल को इनक्रिप्ट करता है, ईमेल को ड्रॉप्ड में भेजता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं ईमेल को अलग फोल्डर में रखता है ताकि इनबॉक्स साफ रहे। तो 33वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो 33वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन मंगल फॉन्ट एंड कृतिदेव फॉन्ट। हिंदी में मंगल फॉन्ट और कृतिदेव फॉन्ट में मुख्य अंतर क्या है। तो इसमें जो मुख्य अंतर है मेरे प्यारे बच्चों, मंगल यूनिकोड आधारित है बल्कि कृतिदेव ASCII पर आधारित है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 34वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन IP एड्रेस इन द इंटरनेट। इंटरनेट में IP एड्रेस का कार्य क्या है। डिवाइस को एक यूनिक पहचान प्रदान करना, पासवर्ड को सुरक्षित रखना, ईमेल को इनक्रिप्ट करना, वेबसाइट को ब्लॉक करना। तो इंटरनेट में IP एड्रेस का कार्य क्या होता है। डिवाइस को एक यूनिक पहचान प्रदान करना। तो 35वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा, व्हेन इज द CC फील्ड यूज्ड इन ईमेल। ईमेल में .cc फील्ड का उपयोग कब किया जाता है। जब किसी की जानकारी के लिए कॉपी भेजनी हो, जब ईमेल को इनक्रिप्ट करना हो, जब ईमेल को डिलीट करना हो, जब ईमेल को अटैचमेंट के रूप में भेजना हो। तो कब किया जाता है, जब किसी को जानकारी के लिए कॉपी भेजनी हो। तो 36वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन हमारा है इन हिंदी टाइपिंग
प्रोसेसिंग आर प्लस 091 इन कर्टिदेव प्रोड्यूस विद सिंबल। हिंदी टाइपिंग में ऑल्ट प्लस 091 दबाने से कर्टिदेव में कौन सा चिन्ह बनता है? पूर्ण विराम। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 37वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ईमेल में अटैचमेंट की अधिकतम साइज सीमा जीमेल में कितनी है? व्हाट इज द मैक्सिमम अटैचमेंट साइज लिमिट इन जीमेल? 10 MB, 25 MB, 50 MB या 100 MB? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी 25 MB। 38वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट डज द टर्म फिशिंग मीन इन द इंटरनेट? इंटरनेट में फिशिंग शब्द का अर्थ क्या है? गलत ईमेल या वेबसाइट के जरिए यूजर की निजी जानकारी चुराना, कंप्यूटर वायरस भेजना, इंटरनेट स्पीड बढ़ाना, फाइल को कंप्रेस करना। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं गलत ईमेल या वेबसाइट के जरिए यूजर की निजी जानकारी चुराना, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, हिंदी मंगल फॉन्ट में शिफ्ट प्लस स्पेस का उपयोग कब किया जाता है? व्हेन इज शिफ्ट प्लस स्पेस यूज्ड इन हिंदी मंगल फॉन्ट टाइपिंग? शब्दों में स्पेस देने के लिए, अर्ध अक्षर को तोड़कर पूरा अक्षर बनाने के लिए, अंकों को टाइप करने के लिए, नए पैराग्राफ बनाने के लिए। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं अर्ध अक्षर को तोड़कर पूरा अक्षर बनाने के लिए, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी के साथ। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1961, 1965, 1970, 1975? तो मेरे प्यारे बच्चों, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1961 में हुई थी। तो 41वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार रैंक्स फर्स्ट इन इंडिया इन लीची प्रोडक्शन? बिहार का कौन सा जिला लीची उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान रखता है? मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर, समस्तीपुर? तो मेरे प्यारे बच्चों, बिहार का जो मुजफ्फरनगर जो है ना, ये लीची उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान रखता है। तो 42वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना? मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? लड़कियों की शिक्षा और सशक्तिकरण, महिलाओं को स्वरोजगार देना, महिला स्वास्थ्य जांच, महिला सुरक्षा हेल्पलाइन? तो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? लड़कियों की शिक्षा और सशक्तिकरण। तो 43वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो 43वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है, द वर्ल्ड हेरिटेज महाबोधि टेम्पल इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑन विच रिवर? विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा, फल्गु, सोन या गंडक? तो मेरे प्यारे बच्चों, विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर जो है ना, ये फल्गु नदी के किनारे स्थित है। तो 44वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो 44वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट इन इंडिया? भारत में हरित ऊर्जा गलियारा परियोजना का उद्देश्य क्या है? बिजली चोरी रोकना, नवीनीकरणीय ऊर्जा को ग्रिड से जोड़ना, ग्रामीण विद्युतीकरण, कोयला खनन बढ़ाना? तो भारत में हरित ऊर्जा गलियारा परियोजना का उद्देश्य है नवीनीकरणीय ऊर्जा को ग्रिड से जोड़ना। तो 45वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 46वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 46वां क्वेश्चन हमारा है, वेयर वाज बिहार फर्स्ट वुमेन इंडस्ट्रियल पार्क सेलिब्रेटेड 2024? 2024 में बिहार का पहला महिला औद्योगिक पार्क कहाँ स्थापित किया गया? नौबतपुर, पटना, गया, भागलपुर? 2024 में बिहार का पहला महिला औद्योगिक पार्क जो है ना, ये नौबतपुर में स्थापित किया गया है। तो 46वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण 21वीं सदी में किस वर्ष में शुरू हुआ? 2006, 2010, 2014, 2016? नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण 21वीं सदी में वर्ष 2010 में शुरू हुआ। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं
तो 47वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ बिम्स्टेक लोकेटेड। बिम्स्टेक संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली भारत, ढाका बांग्लादेश, काठमांडू नेपाल, कोलंबो श्रीलंका। तो मेरे प्यारे बच्चों बिम्स्टेक संगठन का जो मुख्यालय जो है ना ये ढाका बांग्लादेश में है। तो 48वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन हमारा है, बिहार के राजगीर में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की क्षमता कितनी है? व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द प्रपोज्ड इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम इन राजगीर बिहार? 30,000, 40,000, 50,000 या 60,000। तो बिहार के राजगीर में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की जो क्षमता है ये है 50,000। तो 49 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा, 2025 में एशियाई शीतकालीन खेल एशियन विंटर गेम्स की मेजबानी कौन सा देश करेगा? विच कंट्री विल होस्ट द एशियन विंटर गेम्स इन 2025? जापान, चीन, कजाकिस्तान, सऊदी अरब। 2025 में एशियाई शीतकालीन खेल एशियन विंटर गेम्स की मेजबानी चाइना करेगा। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल खेल 2030 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंग्लैंड या भारत? राष्ट्रमंडल खेल 2030 की जो मेजबानी जो है ना ये भारत को सौंपी गई है। तो 51 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है, 2024 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस महिला खिलाड़ी को दिया गया? मीराबाई चानू, मनु भाकर, विनीता सिंह, पीवी सिंधु। 2024 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है ना ये मनु भाकर को दिया गया है। तो 52 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा, INS अजय किस श्रेणी का भारतीय नौसैनिक जहाज था जिसे 2023 में सेवा से हटाया गया? मिसाइल, विध्वंसक, पनडुब्बी, INS अजय या फ्रिगेट? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? INS अजय जो है ना INS अजय P-34 ये भारतीय नौसैनिक जहाज था जिसे 2023 में जो है सेवा से हटाया गया। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, बिहार के सोनपुर मेला की ऐतिहासिक पहचान मुख्य रूप से किस कारण से हुई? रेशम व्यापार, पशु व्यापार खासकर हाथी, लकड़ी कला या मिथिला पेंटिंग? बिहार के सोनपुर मेला की ऐतिहासिक पहचान मुख्य रूप से पशु व्यापार खासकर हाथी के लिए हुई। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 54 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा है कि गगनयान मिशन में उपयोग होने वाला क्रू मॉड्यूल का निर्माण किस संगठन ने किया? HAL, इसरो, DRDO, BEL। गगनयान मिशन में उपयोग होने वाले क्रू मॉड्यूल का निर्माण जो है ये HAL संगठन के द्वारा किया गया। तो 55 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा, बिहार के किस शहर में छठ पर्व के दौरान गंगा नदी में दीपदान की परंपरा विश्व प्रसिद्ध है? पटना, भागलपुर, बक्सर, मुजफ्फरपुर। बिहार के पटना शहर में छठ पर्व के दौरान गंगा नदी में दीपदान की परंपरा विश्व प्रसिद्ध है। तो 56 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? ऑन विच डेट इज नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट एवरी ईयर? 15 फरवरी, 28 फरवरी, 12 मार्च या 5 अप्रैल? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल जो है ना ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो 57 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा है कि 2024 में प्रेसिडेंट कलर सम्मान पाने वाला नवीनतम राज्य पुलिस कौन सा है? उड़ीसा पुलिस, हरियाणा पुलिस, उत्तराखंड पुलिस या महाराष्ट्र पुलिस?
तो 2024 में प्रेसिडेंट कलर सम्मान पाने वाले नवीनतम राज्य पुलिस कौन है? उत्तराखंड पुलिस। तो 58 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं अभी तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड बिहार इज मधुबनी पेंटिंग गेट द जीआई टैग? यानी बिहार की जो मधुबनी पेंटिंग है इसको जीआई टैग किस वर्ष मिला था? 5, 7, 10 या 12? तो बिहार की मधुबनी पेंटिंग को वर्ष 2007 में जीआई टैग मिला था। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 59 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला 6G रिसर्च सेंटर किस आईआईटी में खोला गया है? इन विच आईआईटी हैज़ इंडियाज फर्स्ट 6G रिसर्च सेंटर बीन ओपनड? आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं आईआईटी दिल्ली इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 60 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, अंडर बिहार जीविका प्रोग्राम व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड इन ईच SHG? यानी बिहार में जीविका कार्यक्रम के तहत SHG के प्रत्येक समूह में न्यूनतम कितने सदस्य होने चाहिए? 8, 10, 12 या 15? तो कितने सदस्य होने चाहिए? तो कुल 12 सदस्य होने चाहिए। तो 61वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँगी तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ए विलेज ऑर्गेनाइजेशन BO? यानी कि ग्राम संगठन VO का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यक्तिगत लाभ, सामूहिक वित्तीय प्रबंधन, केवल कृषि विकास, पंचायत चुनाव में भागीदारी। तो ग्राम संगठन VO का मुख्य उद्देश्य सामूहिक वित्तीय प्रबंधन। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 62 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है, NRLM योजना के तहत महिला SHG को बैंक से जुड़ने के लिए अधिकतम कितनी सहायता राशि दी जाती है? 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख या 20 लाख? तो कितनी राशि दी जाती है? 10 लाख रुपए। तो 63 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना सोयल हेल्थ कार्ड स्कीम कब शुरू की गई थी? व्हेन वाज द सोयल हेल्थ कार्ड स्कीम लॉन्च्ड? 2013, 2015, 2017, 2019? तो ये गाइस शुरू की गई थी वर्ष 2015 में। तो 64 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन हमारा, इन बिहार द कुसुम स्कीम इज मेनली रिलेटेड टू विच सेक्टर? बिहार में कुसुम योजना मुख्यतः किस क्षेत्र से जुड़ी है? डेयरी, सौर ऊर्जा और सिंचाई, पशु चिकित्सा, ग्रामीण सड़क निर्माण? तो मेरे प्यारे बच्चों बिहार में कुसुम योजना मुख्यतः सौर ऊर्जा और सिंचाई से जुड़ी है। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। मैं आप लोगों से ये फिर से बोलना चाहूँगा, जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें आप लोग। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल लाइव स्टॉक मिशन? राष्ट्रीय पशुधन मिशन का एक प्रमुख लक्ष्य क्या है? मत्स्य पालन बढ़ाना, पशुधन उत्पादकता में सुधार, केवल पोल्ट्री फार्मिंग, बागवानी उत्पादन बढ़ाना? तो राष्ट्रीय पशुधन मिशन का एक प्रमुख लक्ष्य क्या है? पशुधन उत्पादकता में सुधार। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 66 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा है, इन बिहार हर खेत तक पानी स्कीम इज मेनली रिलेटेड टू? बिहार में हर खेत तक पानी योजना मुख्य रूप से किससे जुड़ी है? बिजली आपूर्ति, सिंचाई सुविधा, कृषि बीमा, ग्रामीण सड़क? तो मेरे प्यारे बच्चों बिहार में हर खेत तक पानी योजना जो है ये सिंचाई सुविधा से जुड़ी है। तो 67 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँगी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन क्या है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में खरीफ फसलों के लिए अधिकतम प्रीमियम प्रतिशत कितना है? व्हाट इज द मैक्सिमम प्रीमियम परसेंटेज फॉर खरीफ क्रॉप्स अंडर PM फसल बीमा योजना? 1%, 2%, 3% या 5%? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं 2%। तो 68 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा है, बिहार में जीविका महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना कब शुरू हुई थी? 2014, 2015, 2016, 2018?
व्हेन वाज द जीविका वुमेन फार्मर एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च्ड इन बिहार। तो गाइस ये जो परियोजना है ना वर्ष 2016 में शुरू हुई। तो 69 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, विच स्टेट रैंक्स फर्स्ट इन डेयरी प्रोडक्शन इन इंडिया। भारत का कौन सा राज्य डेयरी उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात या पंजाब। तो मेरे प्यारे बच्चों, भारत का जो उत्तर प्रदेश राज्य जो है ना ये डेयरी उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। तो 70 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि समग्र विकास योजना का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट स्कीम? केवल कृषि विकास, बहुआयामी ग्रामीण विकास, केवल सड़क निर्माण, बिजली उत्पादन। तो समग्र विकास योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य होता है बहुआयामी ग्रामीण विकास। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 71 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज द मैक्सिमम कल्टीवेशन ऑफ मखाना, यानी इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है मशरूम। बिहार में मखाना की सर्वाधिक खेती किस जिले में होती है? दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी या सुपौल। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक बार जरूर देख लीजिएगा आप लोग। तो बिहार में मखाना की सर्वाधिक खेती जो है ना ये दरभंगा में होती है। तो 72 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, ग्राम संगठन वीओ का लेखा जोखा किसके द्वारा रखा जाता है? हु मेंटेनेंस द अकाउंट्स ऑफ विलेज ऑर्गेनाइजेशन बीओ? पंचायत समिति, बुक कीपर, ब्लॉक विकास अधिकारी, बैंक मैनेजर। तो ग्राम संगठन वीओ का लेखा जोखा ये बुक कीपर के पास होता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूंगी तो 73 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। अगला क्वेश्चन है गाइस कि व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एनिमल क्रेडिट कार्ड स्कीम? पशु क्रेडिट कार्ड योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? पशुओं का बीमा, पशु पालकों को ऋण सुविधा, पशु चिकित्सा सेवाएं, पशु आहार सब्सिडी। तो पशु क्रेडिट कार्ड योजना का मुख्य उद्देश्य है पशु पालकों को ऋण सुविधा। तो 74 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना का नया नाम क्या है? व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ द नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम? अमृत जल मिशन, हर घर जल योजना, जल जीवन मिशन, स्वच्छ जल अभियान। तो राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना का नया नाम क्या है? जल जीवन मिशन। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूंगी तो 75 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा, व्हेन डिड बिहार शाही लीची गेट्स द जीआई टैग? बिहार में शाही लीची को जीआई टैग कब मिला? 2015, 2016, 2017, 2018। तो बिहार में शाही लीची को जीआई टैग वर्ष 2017 में मिला। तो 76 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, इन विच ईयर वाज द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लॉन्च? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 1999, 2001, 2003, 2005। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है ना वर्ष 1999 में शुरू की गई। तो 77 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज द ऑफिस ऑफ द सेंट्रल स्किल बोर्ड लोकेटेड? बिहार में केंद्रीय रेशम बोर्ड का कार्यालय किस जिले में है? भागलपुर, मुंगेर, पटना या गया। तो बिहार में केंद्रीय रेशम बोर्ड का कार्यालय जो है ना यह भागलपुर जिले में है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 78 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का नारा क्या है? व्हाट इज द स्लोगन ऑफ द नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन? गरीबी हटाओ, आत्मनिर्भर गांव, गरीबी मुक्त भारत, महिला सशक्त भारत। तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का नारा क्या था? सशक्त महिला सशक्त भारत। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूंगी तो 79 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला क्वेश्चन है, बिहार में मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? इन विच ईयर वाज द मिड डे मील स्कीम लॉन्च्ड इन बिहार? 2001, 2002, 2004, 2005। तो बिहार में मध्याह्न भोजन योजना की जो शुरुआत जो है ना वर्ष 2001 में हुई थी। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ ए कंप्यूटर इज मेजर्ड इन। कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड किससे मापी जाती है? तो मेरे प्यारे बच्चों, कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग स्पीड जो है ना, ये GHz से मापी जाती है। तो 81 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, MS वर्ड में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F शॉर्टकट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? इन MS वर्ड द शॉर्टकट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F इज़ यूज्ड फॉर फॉन्ट साइज बदलने के लिए, फॉन्ट स्टाइल बदलने के लिए, टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, टेक्स्ट को सेंट्रलाइज करने के लिए। तो MS वर्ड में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F शॉर्टकट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? फॉन्ट साइज बदलने के लिए। तो 82 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और। अगला क्वेश्चन देखेगा, MS एक्सेल में BLOKUP फंक्शन का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? इन MS एक्सेल द BLOKUP फंक्शन इज यूज्ड फॉर डेटा को वर्टिकल तरीके से खोजने के लिए, डेटा को हॉरिजॉन्टल तरीके से खोजने के लिए, डेटा को सॉर्ट करने के लिए, डेटा को फिल्टर करने के लिए। तो किसके लिए किया जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, डेटा को वर्टिकल तरीके से खोजने के लिए। तो 83 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द शॉर्टकट की टू स्टार्ट द स्लाइड शो इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट की क्या है? F2, F5, F7, F11। तो मेरे प्यारे बच्चों, पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट की है F5। तो 85 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन है गाइस, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द ईमेल प्रोटोकॉल SMTP। ईमेल प्रोटोकॉल SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ईमेल प्रोटोकॉल में SMTP का ये फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो 85 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा, इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए सबसे पहले कौन सा वेब ब्राउज़र विकसित हुआ था? विच वॉज द फर्स्ट वेब ब्राउज़र डेवलप्ड फॉर इंटरनेट ब्राउजिंग। तो इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए सबसे पहले मोज़ेक। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है गाइस कि मंगल और कृतिदेव किस प्रकार के फॉन्ट हैं? यूनिकोड और नॉन यूनिकोड फॉन्ट। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा 88, कंप्यूटर का वह भाग जो स्थायी डेटा संग्रह करता है तो ये क्या कहलाता है? द पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर दैट स्टोरेज डाटा परमानेंटली इज कॉल्ड रैम, रोम, कैश, हार्ड डिस्क। कंप्यूटर का वह भाग जो स्थायी डेटा संग्रह करता है ये कहलाता है हार्ड डिस्क। तो 88 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है MS वर्ड में मेल मर्ज का उपयोग किसके लिए होता है? इन MS वर्ड मेल मर्ज इज यूज्ड फॉर एक साथ कई दस्तावेज प्रिंट करने के लिए, अलग अलग पते के साथ एक ही पत्र भेजने के लिए, इमेज इंसर्ट करने के लिए, टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। तो MS वर्ड में मेल मर्ज का उपयोग अलग अलग पते के साथ एक ही पत्र भेजने के लिए होता है। तो 89 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, MS एक्सेल में $1 जैसे सेल रिफ्रेश को क्या कहा जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों इसे कहा जाता है एब्सोल्यूट रिफ्रेश। तो राइट आंसर क्या होगा? 90 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और। अगला क्वेश्चन देखेगा, हु वाज द गवर्नर ऑफ बिहार ड्यूरिंग द चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह के समय बिहार के गवर्नर कौन थे? सर एडवर्ड गेट, सर एडवर्ड अल्बर्ट गेट, सर एडवर्ड गॉफ, सर एडवर्ड डगलस। चंपारण सत्याग्रह के समय बिहार के जो गवर्नर थे ये थे सर एडवर्ड अल्बर्ट गेट। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ भी तो 91 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी के साथ में। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा, नालंदा विश्वविद्यालय को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में किस वर्ष शामिल किया गया? इन विच ईयर वाज द नालंदा यूनिवर्सिटी इंक्लूड इन द UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट? 14, 15, 16 या 17?
तो नालंदा विश्वविद्यालय को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में वर्ष 2016 में शामिल किया गया। तो 92 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँगी तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिहार के किस जिले में काकोरी की क्रांति में शामिल क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खान का जन्म हुआ था? सीतामढ़ी, गोपालगंज, कोई नहीं, या सारण? तो बिहार के जो अशफाक उल्लाह खान है इनका जन्म उत्तर प्रदेश शाहजहाँ में हुआ था, तो कोई नहीं होगा। तो 93 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, बिहार में गंगा नदी पर बना महात्मा गांधी सेतु की लंबाई कितनी है? व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ महात्मा गांधी सेतु वेल्ट ऑन द गंगा रिवर इन बिहार? 4.5 किलोमीटर, 5.575 किलोमीटर, 5.2 किलोमीटर, 0.6.0 किलोमीटर। तो बिहार में गंगा नदी पर बना महात्मा गांधी सेतु की जो लंबाई है 5.575 किलोमीटर। तो 94 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँगी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना बिहार में किस वर्ष शुरू हुआ था? इन विच ईयर वाज द मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना लॉन्च्ड इन बिहार? 17, 18, 19 या 20? तो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना बिहार में वर्ष 2018 में शुरू हुआ था। तो 95 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँगी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा, हाउ मैनी गोल्ड मेडल्स डिड इंडिया विन इन द 2024 पेरिस ओलंपिक? 2024 पेरिस ओलंपिक में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? 1, 0, 3 या 4? तो 2024 पेरिस ओलंपिक में भारत ने कुल कोई पदक नहीं जीता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चंद्रयान 3 मिशन का लैंडिंग स्थल चंद्रमा के किस ध्रुव के पास था? चंद्रयान 3 मिशन लैंडिंग साइट वाज द नियर विच पोल ऑफ द मून? उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, भूमध्य रेखा या पूर्वी ध्रुव? तो राइट आंसर क्या होगा? दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल। तो 97 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा, विच फोल्क डांस ऑफ बिहार मैनली परफॉर्म ड्यूरिंग छठ फेस्टिवल? बिहार का कौन सा लोक नृत्य मुख्य रूप से छठ पर्व में किया जाता है? जट जटिन, सोहर, कोहबरा, झूमर या धमार? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं जट जटिन। तो 98 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला क्वेश्चन क्या, राष्ट्रीय मत्स्य विकास योजना NFDB भारत सरकार ने किस वर्ष शुरू की? 5, 6, 7 या 8? तो किस वर्ष शुरू की गई थी ये? तो गाइस ये शुरू की गई थी 2005 में। तो 99 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज नो एज द सिल्क सिटी ऑफ इंडिया? बिहार का कौन सा जिला भारत का सिल्क सिटी के नाम से प्रसिद्ध है? भागलपुर, मुंगेर, गया या पूर्णिया? तो मेरे प्यारे बच्चों, बिहार का जो भागलपुर जिला जो है ना, ये भारत का सिल्क सिटी के नाम से प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूंगी तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। तो कैसी लगी क्लास आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।